फाइनल और डायरेक्ट जब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं हो जाता है तब तक इन लोगों की भी उम्मीद और संभावनाएं बीएड वाले की भी बची हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट है, अपने ही जजमेंट पर कई बार वो डिफर करते हैं, अलग अलग बेंच का अलग अलग ओपिनियन है, वो एक दूसरे के जजमेंट को मानने के लिए बाध्य नहीं है और मौका मिलने वाला, तो ये सब चीज़ें हो सकती है। मेरे सारे शिक्षा का विद्यार्थी, कल रात जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, इसके बाद बीएड वालों के अंदर एक खलबली मचता है और इनको लगता है कि क्या बीएड वाले प्राइमरी में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। इसके लिए इनके अंदर डर बैठता है कि बीएड वालों का अब जीत होगा कि नहीं होगा। तो यही सब मैटर को लेकर, और पता है इसमें 3 केस है, पहला जो कि बिहार वाला, दूसरा जो छत्तीसगढ़ वाला, तीसरा राजस्थान वाला, एक और जो केस इसमें ऐड किया गया है। ये 2 सितंबर को, ये नया अपडेट है, 2 सितंबर को एक केस फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सारा केस अभी ये रीड किए हैं, सारा केस देखे हैं और उसके बाद ये सारा चीज़ें बताने वाले हैं कि ये जो है ये बीएड के पक्ष में है कि नहीं, बीएड वाले प्राइमरी में शामिल होंगे कि नहीं। अभी मेरे साथ हैं जाने माने प्रसिद्ध अधिवक्ता शिवनंदन भारती सर। तो मैं इनसे सारा कुछ जानने का कोशिश करूंगा क्योंकि ये सारा केस रीड किए हैं। जैसा कि कल जजमेंट आया है बिहार वाले को लेकर कि बिहार वाले बीएड में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। दूसरा जो था छत्तीसगढ़ वाला मैटर जिसमें जजमेंट आया था कि ये जो है 11 अगस्त से जितने भी पहले वाले स्टूडेंट हैं, जितने भी पहले स्टेट में नोटिफिकेशन आए, सारे लोग भर्ती होंगे और 11 अगस्त के बाद ये लागू होंगे कि नहीं होंगे। तीसरा जो राजस्थान वाला मैटर है जिसमें 11 अगस्त को सीधे आया था जजमेंट कि बीएड वाले जितने भी साथी हैं इनको बाहर किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा मैटर ही 11 अगस्त वाला। इसके बाद जितने भी मेरे बीएड धारक के स्टूडेंट हैं उनका सपना चकनाचूर हो गया था। तो चलिए मैं सारा चीज़ जानने का कोशिश करता हूं सर से, और जितने भी यूट्यूबर चाहे जितने भी मीडिया हैं, ये वीडियो को देखने के बाद सारे कोई अच्छे से समझ पाएंगे। जितने भी डाउट आप लोग के अंदर होंगे ये सारा क्लियर हो जाएंगे, मैं गारंटी करता हूँ, 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, क्योंकि पिछला बार भी इनसे मैं इंटरव्यू लिया था और सारे डाउट क्लियर हो गए थे और लाखों की संख्या में बच्चे लोग देखे थे। तो इस बार भी मैं आशा करता हूँ कि सारी चीज़ जो कि है क्लियर हो जाएंगे। सर जैसा कि जजमेंट आया सर कल रात को, ये 28 अगस्त वाला मैटर है सर। 28 अगस्त को बिहार के लिए जजमेंट, बिहार की तरफ से फाइल हुआ था केस सुप्रीम कोर्ट में, और इसका सर ऑन रिकॉर्ड रिटेन सर मैं लगा भी दूंगा स्क्रीन पे, इसका जजमेंट आया है सर। तो इस जजमेंट में क्या है सर, और जो छत्तीसगढ़ वाला मैटर था सर, और एक 2 तारीख को भी हाल फिलहाल 2 सितंबर में केस फाइल हुआ है। तो इसको देखते हुए सर, आपने सारा केस रीड किया, तो इसको देखते हुए क्या लगता है कि जो बीएड वाले हैं प्राइमरी में शामिल हो सकते हैं, बीएड वालों के लिए राहत भरी खबर है, और बीएड वाले जीत सकते हैं कि नहीं? देखिए, ये जो तमाम तरह का जो कन्फ्यूजन हुआ है, यस सर, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट को जिनको समझने की परख है एज लाइन बाय लाइन, उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं स्थिति होगी। लेकिन ये बात समझिए कि जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उससे जो जितने भी इस बेरोजगारी के इस दौर में, चाहे वो बीएड के अभ्यर्थी हों चाहे वो डीएलएड किए हुए हों, सभी लोगों को एक एक्साइटमेंट है कि नौकरी मिले और जल्दी मिले। तो बीएड वाले और डीएलएड वाले या उन लोगों को ये है, इसीलिए पैनी नज़र बनाए हुए हैं। अब आइए देखिए, इसमें ये सारी दुविधाएं तब से उत्पन्न हुई जब 11/8 को जब जजमेंट आया जिसके तहत कहा गया कि डीएलएड वाले ही कॉम्पिटेंट हैं 5वीं कक्षा तक के टीचर बनने योग्य। तो इसके बाद एक बीएड वाले में जो है सो एक निराशा का ये माहौल बना कि शायद 5वीं तक बने, यानी कि लिमिटेड सीट हो जाने से ऐसा नहीं कि उन लोगों के लिए लगा कि भाई इसमें भी होता उसमें भी होता तो हर जगह ये करते, तो एक दिमाग में बैठा जिससे एक निराशा का भाव उत्पन्न हुआ। और दूसरी तरफ डीएलएड वाले जो है सो अति उत्साहित हो गए कि शायद अब उनके कम्पिटिटर जो है सो कम हो गए। तो ये तमाम तरह का, उसी के बाद एक 29 तारीख को एक जजमेंट और आया जिसमें उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ वाले में, तो फिर से बीएड वालों को लगा कि वहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति वाली खबरें भी चली बहुत जगह से। अभी जो वर्तमान में 28 तारीख को एक इसी में जब दुविधाजनक बातें हुई और एग्ज़ाम बिहार सरकार ने ले लिया, तो बहुत सारे जो डीएलएड के छात्र थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका लगाई कि इस नोटिफिकेशन के आलोक में आप बिहार सरकार को कह दीजिए कि वो वैकेंसी को निरस्त करें। तो 28 तारीख को जजमेंट हुई थी, जो उसका वीडियो क्लिप आपने चलाया था, लेकिन वो आज वो पूरा डिटेल उस पे एक पेज का जो जजमेंट है उसको आप ये चाहे तो आप अपने स्क्रीन पे लगा दीजिए, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये जजमेंट का जो कॉपी है ये आप इसको लगाइए पूरा, और इसको मैं जो ऑपरेटिव पार्ट है इसमें यही इस जजमेंट में उठा कि क्या बिहार पर ये लागू होता है, जिसको मैंने बहुत फर्स्ट डे ही जब लोगों ने हमसे पूछा था तो मैंने कहा कि बिहार को पार्टी नहीं बनाई गई थी, इसीलिए इस आदेश का बिहार के बारे में संभावना कम है, लेकिन वो त्रुटिपूर्ण थी। बाद में मैंने जब जजमेंट का अवलोकन किया तो डीएलएड वालों ने बड़ी चालाकी से 2 बीएड वाले को भी इंटरवेनर बनाया गया था उसमें, और बिहार सरकार को भी पार्टी बनाई गई थी, जो पैराग्राफ वाइज मैंने उस जजमेंट का 11/8 को देखेंगे जिक्र किया गया है। अब इसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट में ये बातें कही जा रही कि चूंकि बिहार पार्टी नहीं था इसीलिए हम उस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे। तो उसके बाद जो है, लेकिन उन्होंने अल्टीमेटली एक लास्ट में जो पैराग्राफ आप पढ़ेंगे उस लास्ट पैराग्राफ में एक डायरेक्शन इन्होंने दे दिया, और वो डायरेक्शन में इन्होंने कहा कि ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार
से एक्सपेक्ट करती है कि वो जो 11/8 का जजमेंट है उसको वो पालन करेगी। तो इशारों में उन्होंने एक संकेत दे दिया कि आपको जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसको आपको मानना ही पड़ेगा, भले ही आप पार्टी बने नहीं बने आपको मानना चाहिए। परंतु डीएलएड वालों का दावा है कि हमने पार्टी तो बनाया था, वो फैक्ट को वहाँ पर रखा नहीं गया, इनको मौका नहीं मिला, इसीलिए पुनः एक केस किया गया जिसकी सुनवाई अभी पेंडिंग है कि स्पष्ट तरीके से बिहार को भी पार्टी बनाया गया था, इसीलिए कहीं कोई कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। तो क्या ऐसे माहौल में डीएलएड वाले का अभी क्या परिस्थिति होगा बिहार के बारे में? तो एक लाइन में समझिए कि डीएलएड वाले का पलड़ा अभी थोड़ा भारी बुझा रहा है, परंतु बीएड वाले तो पूरा निराश हो गए थे कि 5वीं तक में नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी कंफ्यूजिंग 2 बातें हो गई है और बिहार सरकार जो है उस आलोक में बीपीएससी ने एग्जाम ले ली है। इससे इन लोगों को भी बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं। फाइनल और डायरेक्ट जब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं हो जाता है तब तक इन लोगों की भी उम्मीद और संभावनाएं बीएड वाले की भी बची हुई है। लेकिन यदि आप पूछेंगे जजमेंट के मुताबिक तो ये बात सत्य है कि यदि जजमेंट अभी तक वो क्लियर कट जो है डीएलएड वालों ने अपने फेवर में ले लिया है। अब जब तक उसी तरीके का क्लियर कट डिसीजन बिहार के संदर्भ में कोई बीएड वाले जाकर नहीं लेते हैं तब तक ये माना जाएगा कि राजस्थान का जो जजमेंट था वो बिहार में भी लागू होगा। और इसका निष्कर्ष ये हुआ कि ऐसे परिस्थिति में डीएलएड वाले ही कॉम्पिटेंट होंगे 5वीं कक्षा तक में पढ़ाने के लिए। सर जैसे ही अभी 2 सितंबर को जो केस फाइल किया गया है सर, उसमें यही कहा गया है कि जो ये निर्णय आया था 11 अगस्त वाला, तो ये तो लड़ाई था सर, वो तो केस था राजस्थान का, तो ये सिर्फ राजस्थान में लागू होगा कि ये ऑल ओवर स्टेट में लागू होगा, ऑल ओवर स्टेट में बीएड वाले हटेंगे, या फिर 29 सितंबर को जो ये हुआ था उसका जजमेंट आया था 29 अगस्त को, तो उससे पहले वाले जितने स्टेट में नोटिफिकेशन निकले थे इसमें ये लागू होंगे कि बीएड वाले शामिल रहेंगे या बीएड वाले हट जाएंगे कि 11 अगस्त के बाद वाला में, ये चीज़ कन्फ्यूजन था। तो इसको लेकर 2 सितंबर को ही केस किया गया, एक नया अपडेट है, तो उसमें क्या लगता है सर, क्योंकि दोनों कंफ्यूजन वाले हैं, इसमें कहीं कोई बोला गया कि जजमेंट का स्पष्टीकरण पिटीशन का इसी इशू को लेकर, क्योंकि ये जब कंफ्यूजन होने लगी तो डीएलएड के छात्रों ने फिर सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया कि आप स्पष्ट कर दीजिए ना कि इस वैकेंसी पर उसका असर होगा कि नहीं होगा। बीएड वालों ने किया सर, नहीं डीएलएड वालों ने किया है। तो ऐसे परिस्थिति में वो उन्होंने स्पष्टता से उस बात को कि बिहार के संदर्भ में लागू होगा कि नहीं होगा, तो उसी को लेकर ही लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अब ऐसे परिस्थिति में जजमेंट का प्लेन रीडिंग जब लगाएंगे तो प्लेन रीडिंग और सिंपल मीनिंग से जो ऊपर से जब आप देखेंगे तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि इसका जो है सो भी डीएलएड वाले को ही लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। परंतु सुप्रीम कोर्ट है अपने ही जजमेंट पर कई बार वो डिफ़र करते हैं, अलग अलग बेंच का अलग अलग ओपिनियन है, वो एक दूसरे के जजमेंट को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उनको आप कन्विंस कर सकते हैं, एक उनको परसुएट करने के लिए दिखाया जा सकता है, बट वो बाइंडिंग नहीं होता कि आप बाध्य नहीं कि मानेंगे ही। तो ऐसी परिस्थिति में बीएड वाले यदि सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तभी इनको कुछ राहत मिलने की संभावना है। अभी के परिस्थिति में डीएलएड वालों का पलड़ा भारी है। उस जजमेंट के 11/8/2023 को जो जजमेंट आया है उस जजमेंट के में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बिहार सरकार को पार्टी भी बनाई गई है, इसीलिए आप इस परिस्थिति में ये नहीं कह सकते हैं कि वो जो है सो इस पर इसका कोई असर सर नहीं। एनसीटी का जो गजट पास हुआ था सर 28/6/2018 में, उसमें बीएड वाले शामिल थे। उसमें बोला गया था कि बीएड वालों को रखा जाएगा, पर 11 अगस्त को बीएड वाले सारे शामिल रहेंगे प्राइमरी में, और 18 अगस्त को जो 11 अगस्त को है वहाँ पर जजमेंट आता है कि बीएड वाले अचानक हट जाएंगे प्राइमरी से। तो ये एनसीटी का गाइडलाइन जो है सर उसका नीति गलत था ना सर। तो वो चीज़ को लेकर अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं सर कि ये जो गाइडलाइन आया था वो और जो छत्तीसगढ़ वाला मैटर में जो बीएड वालों के लिए राहत भरी खबर आया था, वो चीज़ अगर लेके बच्चे लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि एनसीटी का गाइडलाइन में गलती था तो बच्चे लोग को कोई गलती नहीं था, बच्चे लोग अपना पढ़ाई किए ये गाइडलाइन को देखते हुए, अगर ये चीज़ केस लेकर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में सर, तो क्या यहाँ पर बीएड वालों के लिए कुछ राहत भरा खबर हो सकता है, अच्छी खबर आ सकता है? देखिए संभावनाओं पर तो बहुत चीज़ टिकी हुई है, इसीलिए मैंने बहुत कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को जब स्पष्ट जहाँ जहाँ दुविधा हुआ उसको लेकर छात्र जा रहे हैं तो एक स्पष्टीकरण देंगे, तो अब उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। लेकिन अभी जो वर्तमान जो परिस्थिति है उस पर मैंने कहा कि उस जजमेंट के मुताबिक, चूँकि बिहार को बहुत लोग जब डीप में जाएंगे तब उनको पता होगा, डीएलएड वालों ने बिहार को भी पार्टी बनाया है और बीएड वाले को भी पार्टी बनाया है और वो इंटरवेनर बने हैं जब आप देखेंगे उसमें। तो ऐसे परिस्थिति में ये नहीं कहा जा सकता है कि बीएड वाले का पक्ष को नहीं सुना गया और वो जजमेंट ऐसे मिल गया। सो कहीं कोई दुविधा मुझे जो जजमेंट देखने के बाद लगता है वो लगता है कहीं कोई दुविधा नहीं। और 28 तारीख का जो जजमेंट था जो अब आप देख पा रहे हैं, जो अभी आप स्क्रीन पर लगा रहे हैं, उसने तो और क्लियर कर दिया और डायरेक्शन दे दिया गया बिहार सरकार को कि उसी जजमेंट के आलोक में आपको अब कोई भी कार्य करना है। सर यूपी में बहुत सारे बच्चे लोग सर आज प्रयागराज बालसन चौराहा पे आज बहुत ज़्यादा आंदोलन कर रहे थे, सब मतलब आ रहे थे, महापंचायत हो रहा था, उसमें एक ही मांग कर रहे थे कि बीएड वालों को प्राइमरी में रखा जाए। इसके पीछे का रीजन ने बताया कि हम लोग क्यों ओईसी को लेकर जो केस फाइल है वो केस फाइल भी करने वाले हैं। तो सर ये लोग अध्यादेश का बात कर रहे हैं सर कि एक अध्यादेश से निकाला जाए केंद्र सरकार के द्वारा और बिल पास करा के जो सत्र चलने वाला 18 से 22 में उसमें बिल पास करा के एक बार में बीएड को प्राइमरी में शामिल कर दिया जाए। लोकतंत्र में
जब भी कोई किसी बात से जब असंतुष्ट होते हैं तो अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए धरना, प्रदर्शन, अनशन इत्यादि करने की उनकी शक्ति है। इस तरह से वो अपनी ध्यान को आकृष्ट जब विधायिका को अपने ओर करेंगे तो लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, तो कानून बना के वो कोई भी चीज़ को संशोधन करने की असीम शक्ति है। तो वो इनका अपना एक अलग वे है कि भाई हम लेजिस्लेचर, जब न्यायपालिका में तीन पिलर हैं, न्यायपालिका, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो यदि लोग देखता है कि हम जुडिशरी में हमारे अगेंस्ट है तो दबाव बना के अपना लेजिस्लेचर से कानून पास कराने की शक्ति तो है, तो इसका राजनीतिक तो असर होता ही है। और जब राजनीतिक तौर पर ये माहौल बनने लगेगी तो हो सकता है कि अध्यादेश वगैरह आ जाए, तब कहीं स्पेशल उसको मौका मिलने लगे, तो ये सब चीज़ें हो सकती है। तो जितने भी चीज़ें थे आप लोग के सभी को स्पष्ट कर दिया गया होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से सारे केस को पढ़ने के बाद, सारे केस को देखने के बाद, जितने भी जजमेंट आए थे सारे केस सर ने देखा और इसके बाद जो भी चीज़ें स्पष्ट तरीके से सारा बात रखे कि बीएड वालों को आगे क्या करना है, कैसे करने से उनको जीत मिल सकता है, प्राइमरी में शामिल हो सकते हैं। तो सारा चीज़ सर ने बताया, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, जो कि अभी तक यूट्यूब पर कोई नहीं बताया होगा, चाहे तो सोशल मीडिया पर, और इतने अच्छे से कोई बताते भी नहीं है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि इस तरह का जो जेन्युइन न्यूज़ होते हैं, जो ऑथेंटिक न्यूज़ होते हैं, क्या करना चाहिए बीएड वालों को और आगे क्या करना है, इस चीज़ को लेकर जो आप लोग को न्यूज़ इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूं, इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और 2 सितंबर को जो केस फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि क्लियर किया जाए कि ये सारे स्टेट में लागू होंगे बीएड वाले, जो मैटर 11 अगस्त वाला कि सारे स्टेट में नहीं होंगे, और जो 11 अगस्त से पहले वाले में लागू होंगे जितना भी नोटिफिकेशन निकला है, या फिर 11 वाले में बाद में। तो ये सारा चीज़ को लेकर क्लियर किए जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे ही इसका जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का, जैसे ही इसका सुनवाई होता है, तो मैं सबसे पहले अपडेट कर दूंगा, सर से ही अपडेट दिलवा दूंगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर जुड़े रहना, और जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी जजमेंट आएगा, हर एक चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए बाय।